नमस्ते मित्रों, मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं चित्तौड़ के 3 साके। राइट, तो चित्तौड़ के जो 3 साके हैं वो कौन कौन से हुए हैं और लगभग कई बार इसमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखिए, चित्तौड़ के 3 साके, चित्तौड़ के 3 साके, चित्तौड़ के 3 साके। तो आपको पता होना चाहिए कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ, चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ और चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ। तो चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा है वो 1303 में हुआ। देखो, प्रथम शाखा कब हुआ, तो प्रथम शाखा चित्तौड़ का 1303 में हुआ। और चित्तौड़ के प्रथम शाखे के अंदर जो आपको पता होना चाहिए, आक्रमणकारी कौन था, केसरिया किसने किया और जौहर किसने किया, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, चित्तौड़ के प्रथम शाखे के अंदर जो आक्रमण करता था, आक्रमणकारी, उस आक्रमणकारी का क्या नाम था, तो अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, आक्रमणकारी जो था अलाउद्दीन खिलजी था। राइट, फिर पूछ लिया जाता है केसरिया किसने किया। तो केसरिया आप सबको पता है, रतन सिंह, राणा रतन सिंह ने केसरिया, रतन सिंह ने केसरिया किया। और फिर पूछ लिया जाता है जौहर किसने किया। तो जौहर किसके नेतृत्व में हुआ, तो पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ। पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ। तो एक होता है केसरिया, एक होता है जौहर और एक होता है साका। ठीक है, तो केसरिया में राजा है वो लड़ता हुआ मारा जाता है, उसको अपन केसरिया बोलते हैं। और जब राजा की जो रानी है वो कर लेती है क्या, जौहर। और केसरिया और जौहर दोनों एक साथ होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको साका बोलते हैं। राइट, तो ये हो गया चित्तौड़ का प्रथम साका। फिर देखिए दूसरा, चित्तौड़ दूसरा साका, दूसरा साका कब हुआ था दूसरा शाखा, तो दूसरा शाखा 1534 के अंदर। चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ, तो 1534 के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जो आक्रमण करता था, आक्रमणकारी, वो कौन था, तो गुजरात का जो शासक था उसका नाम था बहादुर शाह। और गुजरात के शासक बहादुर शाह ने क्या किया था, मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। तो आक्रमण करता बहादुर शाह कहां का था, गुजरात का। गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, फिर अगर बात करें अपन केसरिया, तो केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ, तो केसरिया बाघ सिंह के नेतृत्व में। बाघ सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ, केसरिया हुआ। और पूछ लिया जाए जौहर है वो किसके नेतृत्व में हुआ, तो कर्मावती के नेतृत्व में क्या हुआ। कर्मावती भी बोलते हैं, कर्णावती भी बोलते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य की मां कर्मावती। ठीक है, तो कर्मावती के नेतृत्व में क्या किया गया, दूसरा शाखा था उसमें जौहर, कर्मावती के नेतृत्व में क्या किया गया, जौहर किया गया। ठीक है, ये दूसरी बात होगी। फिर अगर अपन बात करें तीसरा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा, तीसरा शाखा, तीसरा जो शाखा हुआ उसमें आक्रमणकर्ता कौन था, आक्रमणकारी। तो आक्रमणकारी कौन था, तो अकबर। चित्तौड़ का तीसरा शाखा में आक्रमणकारी कौन था, अकबर। और केसरिया जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ, तो केसरिया फतेह सिंह के नेतृत्व में हुआ। फतेह सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ, केसरिया हुआ। और जौहर जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ, तो फूल कंवर के नेतृत्व में क्या हुआ, जौहर हुआ। ठीक है, तो 3 शाखे हो गए। ये कब हुआ, तो यहां पर 1534 है तो इसका डबल कर दो, 3 का 6 और 4 का 8, 1568। ठीक है, तीसरा शाखा 1568 में, दूसरा 1534 में, पहला 1303 के अंदर। और राजस्थान का प्रथम शाखा पूछ लिया जाए तो कब होगा, 1301 के अंदर। ठीक है, हमीर वाला रणथंभौर के अंदर हुआ प्रथम शाखा। राजस्थान का प्रथम शाखा कौन सा है, 1301। ठीक है, हमीर के नेतृत्व में रणथंभौर वाला प्रथम शाखा होगा। और चित्तौड़ के अंदर ये कितने शाखे हुए, 3 शाखे हुए। तो इन चीजों का आपको तीनों को ध्यान रखना होगा, कोई भी प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है। राइट, इस तरह से अपन
नहीं देखा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर टारगेट कोचिंग क्लासेस चलती है। नए बैच अभी हमने प्रारंभ किए हैं, स्टेशन रोड के अंदर सुजानगढ़ के अंदर गौरव टावर है, वहां पर आप पधार सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो आपको अगर संपर्क करना है तो इधर आ जाइए, गौरव टावर के अंदर 3rd फ्लोर के अंदर हमारी ये कोचिंग है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।